Good morning students. Today we have come up with the last part of this video of class 10th of chapter number 2, that is acids, bases and salts. So before this we have discussed different types of indicators and the केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. ठीक है, तो इसमें कुछ रिएक्शंस और बच गए थे. ठीक है, इन्हें हमें देखना है यहाँ पे. ठीक है, हमने अलग अलग तरह के रिएक्शन देख लिए थे. ठीक है, कि मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स, ठीक है, कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं. ठीक है, या फिर बेसिस के साथ या फिर एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं. ठीक है, या फिर वो किसी एसिड के साथ या बेस के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं. ठीक है, तो उनके अलग अलग हम लोग रिएक्शन देख लिए थे. इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड्स. ठीक है, यानी जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं. तो एज यू कैन सी हियर व्हाट इज रिटन, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है, यानी कि अगर हम कोई भी मेटालिक ऑक्साइड लेते हैं, मेटालिक ऑक्साइड कैसे बनता है, अगर मेटल्स का, ठीक है, रिएक्शन आप करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो हमें मिलता है मेटालिक ऑक्साइड. ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं हम लोग. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, Mg मैग्नीशियम, ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, आपको पता है. ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब भी रिएक्शन होता है तो क्या हमें मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है ना, तो हमें क्या पता चल गया है कि मेटल्स का रिएक्शन हम कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो हमें मिलता है मेटालिक ऑक्साइड. ठीक है ना, और ये मेटालिक ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो दे फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर. दिस यू हैव टू रिमेंबर. ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट वन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेसिस. ठीक है ना, यानी कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं, ठीक है, वो बेस के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं. ठीक है, और वो क्या बनाते हैं. तो नॉन मेटालिक बेसिस ऑक्साइड्स क्या होते हैं या बेसिस क्या होते हैं हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, COH वोल्ट वाइज. ठीक है ना, तो ये सारे के सारे जो होते हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, बेसिस होते हैं. तो जब भी ये रिएक्शन करते हैं तो दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, एंड सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये एक बेस है. ठीक है, और इसका हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है ना, तो दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड्स. ठीक है, बिल्कुल एसिड और बेस की जैसा ही रिएक्शन है ना. ठीक है ना, तो और हमें क्या पता चल जाता है कि जो हमारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, उनका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. ठीक है, और ऊपर इसका उल्टा क्या होता है, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. ठीक है ना, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या, कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटालिक, ठीक है, ऑक्साइड्स, दीज आर बेसिक इन नेचर. ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये हमारे बेसिक होते हैं. ठीक है, लेट मी राइट फर्स्ट देन आई विल शो यू. ठीक है, ये बेसिक होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, इनका नेचर बेसिक होता है. ठीक है ना, लेकिन अगर हम नॉन मेटालिक की बात करें तो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, ठीक है, ये हमारे कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के. ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है ना, कि जो हमारे मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना, उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, और जो हमारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर होता है एसिडिक. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है ना. ओके, नाउ लेट अस स्टडी अ डिफरेंट टॉपिक विच इज व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन. ठीक है, हमने देख लिया कि एसिड्स और बेसिस, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं. ठीक है, उनके प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, लेकिन क्या कुछ उनमें कॉमन भी है, क्या उनमें कुछ सिमिलैरिटी है, तो हाँ है. ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या, कि जितने भी एसिड्स, ठीक है, रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तो हमेशा क्या गैस प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस. ठीक है ना, तो बिल्कुल वैसे ही जो हमारे मेटल्स होते हैं, सॉरी जो हमारे बेसिस होते हैं, ठीक है, सारे के सारे एसिड्स और सारे के सारे बेसिस भी, ठीक है, वो भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, दिस इज द सिमिलैरिटी. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी एसिड्स हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस, और जितने नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, वो भी मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस. तो दिस इज द सिमिलैरिटी. ठीक है ना.
अभी यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, ठीक है, एक्टिविटी आपको दिया गया है चेक करने के लिए, ठीक है ना, कि क्या एसिडिक सॉल्यूशन से, ठीक है, अगर एसिडिक सॉल्यूशन को हम पानी में मिलाएं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए, ठीक है, जो एक्टिविटी है वो हम लोग अपने, ठीक है, लैब में करेंगे जब स्कूल खुल जाएगी। फिलहाल के लिए अभी हम लोग इसको सिर्फ देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, वी हैव टू टेक अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये अलग अलग चीज़ें के सॉल्यूशन लेने हैं, ठीक है, और उनमें आयरन नेल कॉर्क पे लगा के उसमें रख देना है, ठीक है। इनका सभी का 100 ml के बीकर में इनको रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर इसको एक सर्किट से कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर चेक करना है यहाँ पे स्विच देख के कि क्या ये इसको कंडक्ट कर पा रहे हैं, जो यहाँ बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, क्या इसमें ये आ पा रही है कि नहीं, ठीक है ना। तो वो चेक डिपेंड करेगा हमने किस तरह का इसमें सॉल्यूशन ले रखा है, ठीक है। तो विल बी चेकिंग दैट इन आवर फेस टू फेस क्लास, बट फॉर राइट नाउ लेट अस स्टडी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ओके, सो हियर व्हाट इज रिटन, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी अगर हम एसिड या बेस को वाटर सॉल्यूशन में रख दें तो क्या हो जाता है उन्हें, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि एसिड बेस बिना वाटर में घुले अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, तो देख लेते हैं कि एसिड को जब तक हम, ठीक है, वाटर में नहीं डालेंगे तब तक उसमें से H+ आयंस बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एसिड में कौन से आयंस निकलते हैं, हाइड्रोजन के आयंस निकलते हैं। तो एसिड में जब तक H+ आयंस नहीं निकलेंगे तब तक वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जब भी हमें, ठीक है, एसिड की प्रॉपर्टीज़ को चेक करना है तो वील हैव टू मिक्स इट विद वाटर, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप ध्यान से ये जान लीजिए कि हम क्या करेंगे, एसिड बेस को, ठीक है, वाटर सॉल्यूशन में डाले बिना वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें से H+ आयन टूट नहीं पाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। HCl क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, और ये क्या है H2O वाटर, ठीक है। तो HCl को जब भी H2O के साथ डाला जाएगा तो पहले ये कैसे टूटता है देख लीजिए। HCl कैसे होगा, ये H+ आयन अलग हो जाएगा और Cl- आयन अलग हो जाएगा, ये दोनों आयनिक फॉर्म में आ जाएंगे क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो ये H+ होगा ये H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ये H2O के साथ रिएक्ट करके बनाएगा H3O+ आयन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ये आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जो क्लोरीन का आयन होगा Cl-, ठीक है, वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या ध्यान देना है कि जब भी हम एसिड को, ठीक है, वाटर में डालते हैं तो उसमें से H+ आयन रिलीज हो जाता है, यानी जो उसमें से हाइड्रोजन के आयन होते हैं वो टूट जाते हैं और वो रिएक्ट कर लेते हैं वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है ना, और क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और उसमें से जो माइनस वाला आयन होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन के आयन होते हैं ये अकेले नहीं रह सकते हैं, ठीक है, इनको कंबाइन होना पड़ता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और कंबाइन करने के बाद ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। इसका एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बेस के साथ भी, ठीक है, बेस में क्या होगा, NaOH आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। Na+ और OH-, यहाँ पे उसमें माइनस नहीं दिया, आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। तो OH क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये किसका केस दिया गया है, ये बेसिस के बारे में बताया गया है। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप इसको वाटर में डालेंगे तो K+ आयन अलग हो जाएगा और OH- आयन अलग हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी देख लीजिए, तो इसमें मैग्नीशियम क्या होता है, अलग हो जाता है, और हाइड्रोनियम आयन ये क्या हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन्स इन वाटर, ठीक है। एसिड कौन सा आयन बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, और बेसिस कौन सा आयन बनाते हैं, वो बनाते हैं हाइड्रोक्साइड के आयन्स, ठीक है। तो बेसिस विच आर सॉल्युबल आर कॉल्ड, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, ठीक है ना। जो बेसिस होते हैं अगर वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएं तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एल्कलीज, ठीक है ना। और देख लेते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला आपने क्या देखा था, आपने पढ़ा है एसिड के बारे में, ठीक है। जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो वाटर में डिजोल्व होकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन H3O+, ठीक है ना, ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो हमारा बेस होता है, ठीक है, वो वाटर में डिजोल्व होकर क्या बनाता है, OH- आयन बनाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है ना। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो भी बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखते हैं एसिड और बेस का रिएक्शन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो द रिएक्शन ऑफ एसिड विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट, हेयर सॉल्ट शुड बी न्यूट्रल, ठीक है, टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कभी कभी इस बार पिछली बार एग्जाम में ये पूछा गया था इस साइन को दिखा के कि, और ये एमसीक्यू में आया था कि ये किस चीज़ को शो करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी एसिड या बेसिस के जो बॉटल्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये साइन शो हुआ रहता है, क्योंकि जो एसिड या बेस होते हैं जो वो बहुत ही क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं, यानी वो हमें हार्म पहुंचा सकते हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि एसिड को बेस में डिसॉल्व करने की प्रोसेस, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व करने की प्रोसेस बहुत ही एक्सोथर्मिक होती है, यानी उसमें बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज होता है। तो आपको बहुत ही ध्यान से ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, ठीक है, कि हमें किसी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, कि कोई भी एसिड या बेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हमें कैसे पता चलता है। तो ये हमें पता चलता है पीएच स्केल से, ठीक है। पीएच स्केल क्या होती है? पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, यानी किसी एसिड में कितना ज़्यादा H+ आयन है, ठीक है। तो एसिड को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एसिड में जितना ज़्यादा H+ आयन है, ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और वैसे ही बेस में, ठीक है, जितना ज़्यादा OH- आयन होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे इस स्केल में, ठीक है ना, कि यहाँ पे देखो जो ब्लू कलर का पोर्शन दिखाया गया है ये दिखा रहा है एसिडिक नेचर को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? H+ आयंस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एसिडिक नेचर की तरफ बढ़ रहा है, और जब हम इधर जाते हैं तो ये किस तरफ बढ़ता है? ये, ठीक है, ये बेसिसिटी की तरफ बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये पीएच स्केल हमें दिखाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, यानी हाइड्रोजन की, ठीक है, क्या पावर है उसके हिसाब से हम बता पाते हैं कि कौन सा, ठीक है, कौन से जो हमारा एसिड है या बेस है कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए जो बीच की हमारी वैल्यू है, पीएच वैल्यू कितनी है? 7 है बीच की वैल्यू। मिड वैल्यू यहाँ पे न्यूट्रल वैल्यूज आती हैं, न्यूट्रल चीज़ें आती हैं जो ना ही एसिडिक होती हैं और ना ही बेसिक होते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको कुछ घर पे आपको प्रैक्टिकल करना होगा, कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने होंगे अलग अलग चीज़ों के, आपको यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है, यू कैन रेफर फ्रॉम द बुक, ठीक है ना। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं तो आप उन्हें पीएच पेपर से, ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल हो सके तो आप उसे चेक कर सकते हैं, नहीं तो विल बी डूइंग इट इन आवर लेबोरेटरी, ठीक है। और यहाँ पे इसको कलर के हिसाब से भी डिफाइन किया गया है, पीएच स्केल को, पीएच पेपर को, ठीक है ना। कलर पे आप बता पाएंगे कि किस कलर से आप पता कर सकते हैं कि कौन से तरह का आपने सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है कि थोड़ा सा एसिडिक है, न्यूट्रल है कि हल्का सा बेसिक है या बहुत ज़्यादा बेसिक है। ये हमें कैसे पता चलता है? इनके कलर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको इंडिकेट किया हुआ है, देखिए 7 पे इसको ग्रीन रखा है, ठीक है। एकदम हाईएस्ट पे आप जाएंगे 14 पे, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है? एकदम डार्क है, पर्पल है, ब्लू है, ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। और यहीं अगर हम आ जाएं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 0 पे, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। तो हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज़ें एसिडिक होंगी या बेसिक होंगी, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पीएच पेपर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और पीएच पेपर पे अलग अलग कलर से हम पता कर पाते हैं कि वो उसका पीएच नंबर क्या है, पीएच स्केल क्या है, ठीक है ना। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है। असल में ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। पहली चीज़ क्या है कि हमारे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, ठीक है, पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला देखिए, प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं दे आर पीएच सेंसिटिव, ठीक है। अगर हमारी बॉडी पे, ठीक है, पीएच स्केल मेंटेन नहीं रहेगी, हमारी बॉडी की पीएच रेंज क्या होती है? 7 to 7.8, ठीक है। इस रेंज में, ठीक है, हमारा, ठीक है, बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाता है। अगर उससे ज़्यादा या कम होता है तो हमें प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है ना। जैसे कि पीएच, अगर रेन वाटर का पीएच बढ़ जाए, ठीक है ना, तो उसे हम लोग एसिड रेन बोलने लगते हैं, ठीक है ना। देखिए कितना है? 5.6। सोचिए सिर्फ 5.6 होने पे हम रेन को, नॉर्मल जो रेन वाटर है उसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं? एसिड रेन बोलने लगते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी एक्वाटिक लाइफ है, ठीक है, या फिर जो रिवर में चीज़ें रहती हैं उनको डिफिकल्टी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। आगे और देख लेते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है। पीएच ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल यानी मिट्टी का भी पीएच मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये पीएच लो या ज़्यादा कम होगा या ज़्यादा होगा तो इससे क्या होती है? हमारे प्लांट्स को ग्रो होने में प्रॉब्लम होने लगती है। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम होगी, या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम होगी। पीएच की टेस्टिंग के लिए आप क्या करेंगे? आप सॉइल का सैंपल लीजिए अपने बैकयार्ड से, ठीक है, उसे टेस्ट ट्यूब में डालिए, पानी में घोल के, उसके बाद उसको क्या करेंगे आप? पीएच पेपर की हेल्प से आप उसका पीएच चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। सेम इसका यूज़ है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। अगर हमारे पेट में जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो राइट अमाउंट में, ठीक है, अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमें प्रॉब्लम होगी, या बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हमें एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी को हम खत्म करने के लिए क्या लेते हैं? एंटी एसिड्स, जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, रिएक्शन होता है हमारे। उसके एग्जांपल्स क्या हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, जो एक माइल्ड बेस है, इसी को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, और हम लोग एसिडिटी से छुटकारा पाते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं पीएच की वजह से क्या होता है? हमारा टूथ डिके, ठीक है, हमारे मुंह में अगर, ठीक है, 5.5 से ज़्यादा,
ठीक है, pH कम हुआ तो हमारा टूथ का इनेमल जो होता है, आउटर लेयर, वो ख़राब होने लगती है। ठीक है, और ठीक है, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होने लगती है, हमारा टूथ का डीके होता है। और ये लास्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है, कि जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, ठीक है, वो ठीक है pH का यूज़ करके कैसे हमें, ठीक है, अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं। तो देखिए जो हनी बीज होती हैं, ठीक है, या वैस्प होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमें स्टिंग करते हैं, वो हमें काट लेते हैं। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो वो पेन क्यों होता है, क्योंकि वो एसिड का हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, एसिड रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बेस लेना चाहिए। ठीक है, उसके एग्जांपल क्या हैं, जैसे कि बीटल लीव्स, अगर देखो ये प्लांट्स है, बीटल लीव, नेटल लीव जो होते हैं, ये भी प्लांट्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं, ये भी केमिकल रिलीज कर देते हैं हमारी बॉडी में, जिससे हमें प्रॉब्लम होने लगती है, बर्निंग प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, तो इन सब बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस का यूज़ करते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही। ठीक है, ये चैप्टर ओवर हो गया है। जो भी आपको डाउट्स हैं, ठीक है, यू कैन क्लियर दोज डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।